हेलो एवरीवन, हम लोग बीटेक फर्स्ट ईयर इंट्रोडक्शन टू बिल्ट एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। हमने यूनिट 1 कंप्लीट किया था और अब हम यूनिट 5 पे स्विच हुए हैं डायरेक्ट, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी पड़ेगा एंड फ्लो मेंटेन रहेगा। यूनिट 5 का नाम है बिल्डिंग फिजिक्स, एर्गोनॉमिक्स एंड कंफर्ट। इसका इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं हम लोग। बिल्डिंग फिजिक्स, ergonomics and comfort are important concepts in civil engineering and architecture that help in creating safe, healthy, energy efficient and user friendly buildings. Basically जो बिल्डिंग फिजिक्स है, ये जो तीन चीज़ें हैं, ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर के लिए, जो कि हेल्प करती है सेफ, हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट एंड यूज़र फ्रेंडली बिल्डिंग्स को बनाने में। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये इम्प्रूव करते हैं बिल्डिंग्स की परफॉर्मेंस को एंड जो ऑक्यूपेंट्स हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को। सबसे पहले हम लोग बिल्डिंग फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। बिल्डिंग फिजिक्स का मीनिंग क्या होता है। बिल्डिंग फिजिक्स जो है वो इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जो कि फिजिकल बिहेवियर, बिल्डिंग्स के फिजिकल बिहेवियर के ऊपर स्टडी करती है, जो कि रिलेटेड टू हीट हो सकते हैं, साउंड हो सकते हैं, एयर हो सकते हैं एंड मॉइस्चर होते हैं। इसका मेन एस्पेक्ट ये होता है बिल्डिंग फिजिक्स का थर्मल कंफर्ट। ये मेंटेन करता है कि मेंटेन रहे सूटेबल इंडोर टेम्परेचर, मतलब किसी भी बिल्डिंग का जो इंडोर टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, वो इंसुलेशन यूज़ करे, वेंटिलेशन यूज़ करे, प्रॉपर बिल्डिंग मटेरियल्स को यूज़ करें और हीट गेन को रिड्यूस करे और एनर्जी कंजम्पशन को भी रिड्यूस करें। इस लेक्चर में हम लोग ऑल ओवर व्यू देखेंगे इसका, कि ओवरव्यू क्या है इस पूरे चैप्टर का, देन वन बाय वन हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। 3 पार्ट्स में ये कंप्लीट हो जाएगा यूनिट। सेकंड है हमारा लाइटनिंग। यहाँ पे प्रॉपर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइटनिंग है क्या इनसाइड बिल्डिंग्स में, है ना। विजिबिलिटी इंप्रूव होती है और इलेक्ट्रिसिटी यूज रिड्यूस होता है, मतलब नेचुरल लाइटनिंग का इंक्रीज होना, जैसे कि लार्ज विंडोज का यूज़ करना डे लाइट के अंदर, जिससे डे लाइट ही हमारे अंदर आए और हमको आर्टिफिशियल लाइट सिस्टम्स को कम यूज़ करना पड़े। थर्ड है हमारे पास में अकॉस्टिक्स का। अकॉस्टिक्स होते हैं रिलेटेड टू साउंड, यानी कि साउंड का और नॉइज़ का कंट्रोल करना बिल्डिंग्स के अंदर, साउंड प्रूफ मटेरियल्स का यूज़ करना हॉल्स एंड थिएटर्स के अंदर, जिससे कॉन्सेंट्रेशन एंड कंफर्ट जो होता है वो इम्प्रूव होता है। फोर्थ आता है वेंटिलेशन, यानी कि फ्रेश एयर का सप्लाई होना और स्टेल एयर का बाहर निकलना, जैसे ह्यूमिडिटी प्रिवेंट होती है और इंडोर एयर क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। फिफ्थ आता है मॉइस्चर कंट्रोल। ये इससे क्या होता है, डैम्पनेस प्रिवेंट होती है, वाटर लीकेज जो होता है वो प्रिवेंट होता है, जिससे ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है बिल्डिंग की और हेल्थ कंडीशन भी बढ़ती है, हेल्थ कंडीशन भी इम्प्रूव होती है, अच्छी रहती है। इंपॉर्टेंस क्या है बिल्डिंग फिजिक्स का, एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, हेल्दी इंडोर इन्वायरमेंट प्रोवाइड मिलता है हमको, बिल्डिंग ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होती है और ऑक्यूपेंट की जो कंफर्ट है एंड जो सेफ्टी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। अब हम सेकंड के बारे में पढ़ते हैं, एर्गोनॉमिक्स के बारे में। एर्गोनॉमिक्स क्या है, वो साइंस है कि हम बिल्डिंग्स को, फर्नीचर को, वर्क प्लेसेस को इस तरह डिज़ाइन करें कि वो ह्यूमन कंफर्ट दे, एफिशिएंसी दे और सेफ्टी के लिए सूटेबल हो। इसके फीचर्स क्या है कि हम लोग प्रॉपर हाइट रखें, अरेंजमेंट करें फर्नीचर का, कंफर्टेबल वर्किंग स्पेसेस हो, सीट्स हो, है ना, ह्यूमन फ्रेंडली डिज़ाइन हो, डोर्स, स्टेयर्स का, किचन का, जिससे फिजिकल स्ट्रेस एंड फैटिग क्या हो, रिड्यूस हो। इसकी एप्लीकेशन ये है कि ऑफिस में फर्नीचर और कंप्यूटर वर्क स्टेशंस का लगाना, किचन एंड बाथरूम को डिज़ाइन करना, क्लासरूम, हॉस्पिटल फर्नीचर को डिज़ाइन करना, इंडस्ट्रियल वर्क प्लेसेस को डिज़ाइन करना। इसके एडवांटेजेस यही है कि वो एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, इंजरीज को रिड्यूस करता है, हेल्थ प्रॉब्लम को भी रिड्यूस करता है। ये सब चीज़ें कैसे करता है वो सब हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखते जाएंगे एक एक करके, ठीक है। ये कंफर्ट एंड सेफ्टी प्रोवाइड करता है एंड ह्यूमन वेलबींग को भी इम्प्रूव करता है। कंफर्ट इन बिल्डिंग्स आता है थर्ड पार्ट इस चैप्टर का, जो कि इसका मतलब होता है कि बिल्डिंग में जो कंफर्ट है, यानी कि फिजिकल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होना चाहिए जो भी ऑक्यूपेंट्स है उनका उस बिल्डिंग में रहते वक्त। तो टाइप्स ऑफ कंफर्ट जैसे थर्मल कंफर्ट, यानी कि टेम्परेचर कंट्रोलेबल है, ह्यूमिडिटी कंडीशंस कंफर्टेबल है, विजुअल कंफर्ट प्रॉपर लाइटनिंग है, अकॉस्टिक की लो नॉइस लेवल है, पीसफुल इन्वायरमेंट है वहाँ का, एयर कंफर्ट फ्रेश एंड क्लीन एयर का सर्कुलेशन हो रहा है। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं कंफर्ट को, जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, वेंटिलेशन हो गया, लाइटनिंग हो गई, नॉइस कंट्रोल हो गया, स्पेस प्लानिंग हो गया।
तो ऑल ओवर इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि बिल्डिंग फिजिक्स, एर्गोनॉमिक्स और कंफर्ट तीनों ही इसेंशियल मॉडर्न बिल्डिंग डिज़ाइंस हैं। ये हेल्प करते हैं एनर्जी एफिशिएंट, सेफ, हेल्दी एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट को बनाने में ऑक्यूपेंट्स के लिए। सिविल इंजीनियर्स जो होते हैं वो इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं बिल्डिंग की परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में। आई होप एक चीज़ समझ में आ गई हो, नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।